ने कहा है तो आपने कहा तो है कि अब ज़रूरी तो नहीं है कोई दिल का अच्छा भी हो और उसमें कैप्टेंसी स्किल्स भी नहीं हो। जी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आप बात अपनी का तरफ से मतलब अब तो छोड़ी यही जा है, रही हैं। किताब का दूसरा रुख तो यही कह रहा है। नहीं जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। याद है मैंने कहा जी आपको अब मीरा वो कादिर जब अजहर अली कप्तान बने थे तो बांग्लादेश चले गए थे और बहुत बुरे तरीके से हम ओडीआई सीरीज हारे थे बांग्लादेश से। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अभी बुरे बुरे सोच सोच के ना। कल आपकी जो है ना, ये आपकी जो एंकर है, इन्होंने कल कह दिया कि अनिल कुंबले जो हैं वो तो एवरेज से बॉलर हैं, उन्होंने क्या है कुछ भी नहीं किया, 10 विकेटें ले ली तो कौन कादिर सी आप बड़ी खुद बात बताएं, है। अब आप दिल पे हाथ रख के बताना, सर एक दिल पे मैच हाथ में रख 10 विकेट्स लेने वाले बॉलर नहीं थे वो। एक वो मैच इस में काबिल थे 10 10 विकेटें ली थी ना विकेट्स, पाकिस्तान की, वो इस काबिल कुंबले थे, ने कह दिया वो इस पाकिस्तान के काबिल थे। खिलाफ वो उन्होंने ली थी। बस ठीक थे उस एरा में, वो सही जा रहे थे। उनका नाम था अनिल कुंबले का, जिस तरह हरभजन वगैरह ने राज किया है एक दौर में, तो उन्होंने भी डेफिनेटली एक एरा गुजारा है। और उस एरा में उनकी बॉलिंग और 10 विकेटें लेना पाकिस्तान के खिलाफ, वो पाकिस्तान उस के दौर के बैटर्स, बाकी बॉलर्स को भी तो देखिए देखे वो ना आप, पाकिस्तान के बैटर्स आज के सकलैन बैटर्स से मुश्ताक और 10 टाइम्स धरन ज़्यादा मुरलीधरन अच्छे धरन। बैटर्स थे और टेक्निक उनकी बहुत अच्छी थी। उनको आउट करना, 10 विकेटें लेना, और ये किसी स्ट्रीट बॉय का काम नहीं होता। तो वो डेफिनेटली उनमें कोई टैलेंट था तो उन्होंने 10 विकेटें ली। लेकिन हाँ, अगर एम्पायर आपका साथ दे रहा हो तो। नहीं, एम्पायर ये इतनी कितना अब साथ देता है इतना यार। साथ नहीं होता कि आप 10 दफा उंगली उठा दी पाकिस्तान का भी आपके कोई हक में। चहीता अंपायर हो सकता है ना, हाँ हाँ, तो ऐसे ही है। ऐसा पाकिस्तानी चलो बॉलर के 4 साथ क्यों मरतबा नहीं भी हुआ। गलत उठा दें तो 6 तो उन्होंने ली होंगी। चले कोई बात नहीं, अब गुजर इस गया तरह टाइम करते अनिल कराते कुंबले 10 का। पूरी हो गई। अनिल कुंबले का टाइम गुजर गया। हाँ, शेन वॉन की बात करें तो उनका कोई जोड़ नहीं है। शेन वॉन का आज भी लोग याद रखते हैं। तो मुरलीधरन हाँ, का मुकाबला था। मुरलीधरन भी जो है वो लेकिन नो सकलैन डाउट मुश्ताक का रिकॉर्ड अभी भी कुंबले के पास ही है। यार। अब उस दौर में मैं अब क्या बोलें, अब दौर के बैटर्स भी तो देखे ना हाँ, कादिर। वो यही चीज़ आती है ना कि उसमें टेक्निक, उसमें जो बैट की क्वालिटी, उसमें जो पिचेस वगैरह, अब जो पिचेस बनती हैं वो उस तरह की पिचेस पहले पाकिस्तान में वो उस टाइप की पिचेस नहीं होती थी कि आप जो है वो सिर्फ स्पिनर ही खिला रहे हो। आपने फास्ट बॉलर्स भी अपने शामिल करने होते थे। शुएब अख्तर भी यहाँ पे बॉलिंग करते थे, अब्दुल रज़ाक भी बॉलिंग करते थे। यहाँ पर तब तो बड़े बड़े बाकायदा टेस्ट ग्रास क्रिकेटर रखी आए हैं जाती फास्ट थी बॉलिंग पिच में, के ऊपर। तो आपके हमेशा फास्ट बॉलर्स ने राज किया है। अब इस तरह की पिचेस नहीं होती कि आपका फास्ट बॉलर जो है वो 60 ओवर कर रहा हो और सिर्फ एक विकेट हासिल की हो। ये आपको बैलेंस्ड विकेट्स बनानी चाहिए कि फास्ट बॉलर्स भी आपके जिंदा रहें, स्पिनर्स के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिले, फास्ट बॉलर्स को भी अर्ली ऑन मदद मिले। यहाँ पर ये होता है कि एक फास्ट बॉलर है और 4 स्पिनर आपने शामिल कर ली। इट मीन्स कि आप अपने फास्ट बॉलर्स को कह रहे हो कि आप फास्ट बॉलर्स को ही आपका पैदा ही ना हो, कोई मार्केट में फास्ट बॉलर आए ही ना। सिर्फ फास्ट बॉलर्स आए तो उनको यूएस से और यूके और वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के लिए रखा हो। भैया आप अपने जब आपने लॉट तैयार करनी होती है, आप उस तरह की विकेट्स डोमेस्टिक में भी बनाएं कि आपके फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिले। आपके पास फास्ट बॉलर्स आपके पास बेंच पे पड़े हों कि भाई ये 10 फास्ट बॉलर्स हैं, ये हमें रेडी टू प्ले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। लेकिन अच्छा, अगला जो अनफॉर्चुनेटली T20 वर्ल्ड कप है वो किधर है? जी, अगला T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंडिया और श्रीलंका। तो वहाँ पे हमें फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। देखें अब पिचेस कैसी बनवाते हैं, फास्ट बॉलर स्पिनर्स दोनों ही चलते हैं वहाँ पे। हम देखें ना, हमने जो इंडिया के खिलाफ कैंडी में मैच खेल रहे थे, पाकिस्तान के मैच तो मेरे ख्याल से फिर दुबई में ही होंगे। इंडिया नहीं श्रीलंका में। श्रीलंका में होंगे। हाँ, कैंडी हम देखें, हमने इंडिया एशिया कप में मैच खेल रहे थे, हम T20 था और नसीम शाह का इतना सीम हो रहा था बॉल वहाँ पर श्रीलंका में। हवा भी चलती है वहाँ पे, थोड़ी नमी भी है, शाहीन का बड़े अच्छे बॉल हो रहे थे। हमारा बुरा वक्त भी ना उन्हीं मैचेस के बाद शुरू हुआ है। एशिया कप से ही हमारा 2023 में जो बारिश हुई थी जी, उस डिक्लाइन से ही हमारी तबाही का सिलसिला शुरू हुआ है। फिर उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप आ गया इंडिया में, उधर हम मेरे ख्याल से कादिर आप भी उधर मौजूद थे उस मौसम को एंजॉय श्रीलंका में करने के वहाँ लिए। पर मौजूद था मैं। कादिर, 2 कमेंट्स हैं ऐड करना चाहूँगी। एक तो करण कह रहे हैं कि कदरू भाई, what leadership qualities do you see in Shaheen? Do you find him strategically sound on field based on your observations when he was T20 captain? ये सवाल नंबर 1 है। दूसरा ताना नंबर 1 है। मिस्टर एक्स कह रहे हैं कादिर को एक्चुअली डर लग रहा है कहने में, लाहौर कलंदर वाला रिश्ता है शाहीन को कैप्टन बनाने में। शाहीन के फिटनेस के मसले भी रहते हैं, उसका वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जनाब इरशाद। पहले सवाल का जवाब है जी, लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है शाहीन में T20 में आपने क्या देखी हैं? हाँ जी, वो ये देखी हैं कि हम ग्राउंड में शाहीन को बड़ा करीब से देखते रहे हैं और ऑन एंड ऑफ ग्राउंड में भी देखा है उसको। उन्होंने लीडर वो होता है जो खुद आगे आए,
अपने टीम से, अपने प्लेयर से आगे बढ़ के एक कदम आगे रहे, डिसीजंस ले, आपको प्रेशर हैंडल करना आना हो। आपको याद होगा आखिरी ओवर में ज़मान खान ने बचाया था, वो रन सेव किए थे, आई थिंक सो 7-8 रन थे या 10 रन थे, रन सेव किए। इस मरतबा जीता हुआ, मतलब जो हार रहे थे शुरू में, फिर उसके बाद उसने कमबैक करवाया, अपनी टीम का मोराल डाउन नहीं होने दिया। लास्ट बांग्लादेशी मैच में भी ऐसे हुआ था ना, उन्होंने लास्ट 3 जो जी, बॉल्स थी वो ली थी, मेरा वैसे ही हुआ था ना श्रीलंकन कि मुझे बैटर्स भी दें। कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि शाहीन बेहतरीन लीडर है। सिकंदर रजा ने उसकी तारीफ की। ये लीडरशिप, हमेशा लीडरशिप क्वालिटी ये नहीं होती कि आपने एक आगे बढ़ के अपने सीने पे गोली खानी है। आपने अगर जंग हो रही है उसमें भी आपका जो आगे आएगा, जो कमांडर आएगा, वो अब स्ट्रेटेजी बनाता है और अपनी फ़ौज को सेव रख के आप फतह हासिल करते हो। तो इसने ग्राउंड में जब हमने देखा है कि खैर आखिरी कादिर, फंसी हुई जंग की चीज़ों बात पर, नहीं करो, नहीं क्रिकेट फंसी की हुई, बात करो। वही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना। मतलब अभी क्रिकेट में है तो आपके क्रिकेट के मैदान में आपके प्लेयर्स हैं, उनका मोराल डाउन हुआ हुआ है, लग ये रहा है कि 10 ओवर में 70 रन दूसरी टीम इजीली चेस कर देगी। बट उसमें आपकी एक स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आप उन्हीं 10 ओवर्स में जो आखिरी जो 2 ओवर्स रह जाएं या 3 ओवर्स रह जाएं, उसमें गेम का पासा ही पलट दो। आप पूरी सिनेरियो चेंज कर दो गेम की, कि वो लोगों को लगे कि यहाँ यार ये इसने मोराल नहीं डाउन होने दिया, कीपर का, इसने फील्डर्स का, इसने बॉलर्स का। तो ये चीज़ें भी होती हैं। आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि इधर स्पिनर लग रहा है, अगर मैं ये बॉलर लगाऊं या इधर ये जो है वो चीज़ करूं तो यहाँ पर विकेट हमें मिल सकती है। सेट बेटर रह चुके हैं, काफ़ी कप्तानी भी की, काफ़ी नाम भी बनाया उन्होंने, बट उनके डिसीजंस जो थे वो एट टाइम अच्छे नहीं होते थे, जिससे टीम का मोराल भी डाउन होता था और टीम नीचे लग जाती थी। फिर उसके बाद रिजल्ट भी हमारे हक में, फेवर में नहीं आते थे। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने अर्ली ऑन 4 ओवर्स में 4 आउट कर दिए और एक ही बॉलर ने 2 आउट कर दिए, 3 आउट कर दिए, वो हावी हो गया उन पे, तो उसको सेव करने का क्या फ़ायदा? आपने नीचे रख के उसको क्या फ़ायदा कि अगर उसी से प्लेयर डर रहे हैं, जो नया आने वाला बैटर है उससे डर रहा है, आप उसको ओवर ही कंटिन्यू ना कराओ। आपको, आपके पास एक स्पिनर है और आप उससे स्पिनर से ओवर ही ना करवाओ पूरे मैच में, जाती है। ठीक है? तो ये आप कैप्टन है, आपने ग्राउंड में डिसीजन लेने होते हैं। कोच ने आपको हदायत जरूर भेजनी है हर ओवर के बाद या ड्रिंक ब्रेक में, करनी वो है जो आपको बेहतर लग रही है ग्राउंड। चलो मीरा, अब आप बताओ कि लास्ट मैच में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का था, इंडिया ने कैप्टनसी करवाई है बुमराह से, करवाई थी बुमराह से पिछले साल। तो आपको क्या लगता है, किस तरह से आप देख रही हैं एज अ कैप्टन बुमराह को? नहीं, बुमराह मेरे ख्याल से एज अ कैप्टन ही कंटिन्यू करेगा। टेस्ट में भी अगर हम देखें तो ये शायद एज अ कैप्टन आपको क्या लगता है उसकी क्या स्ट्रेटजी वगैरह थी, जो क्वालिटीज़ वगैरह थी, जो क्योंकि जो मैच इंडिया ने जीता था ऑस्ट्रेलिया से तो उसमें कैप्टन बुमराह था। यार शाहीन से तो बेहतर है उसकी स्ट्रेटजी वगैरह। डेफिनेटली उसकी रीजन ये है कि आप इंडिया के किसी भी प्लेयर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इस वक्त स्टेटमेंट भी दी थी कि बैट्समैन बैट के पीछे छुपते हैं और जो बॉलर्स होते हैं वो फ्रंट पे आके एग्रेशन के साथ आते हैं। तो बात ये है कि बुमराह का कोई कंपैरिजन नहीं है इस बात में। ये मेरे ख्याल से अभी 2 साल पहले भी एक दफ़ा ये जब शाहीन अपना काफ़ी अरूज पर था, उस वक्त भी बड़ी एक डिबेट चलती थी कि बुमराह वर्सेस शाहीन, तो मैं तब भी कहती थी कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बुमराह, लेकिन अगर हम लोग एज अ कैप्टन कंपैरिजन करें शुभमन गिल और बुमराह का, तो बताएं एज अ कैप्टन। देखिए, मैं फिर वही कहूँगी कि बुमराह क्योंकि बॉलर है तो उसका एक डिफरेंट अंदाज़ है कैप्टनसी का, शुभमन गिल बैटर है, उसका एक डिफरेंट अंदाज़ होगा बैटिंग का। लेकिन अगर बुमराह कैप्टन होता है वो बहुत से डिसीजंस कोशिश करेगा कि खुद से ले, वो रिस्क पर भी जा सकता है, वो डिफरेंट तरह का कैप्टन होगा। शुभमन गिल जो है वो थोड़ा सा ज़रा कोच के साथ अंडरस्टैंडिंग करके एक लिखे हुए तरीके से जाएगा। आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट तो रोहित शर्मा ही है भाई, मैं तो रोहित शर्मा को कहती जाऊंगी। ना बुमराह ना शुभमन। मैंने काफी दफा देखी, जो बैट्समैन कैप्टन होते हैं ना वो थोड़ा धीमे मिजाज के होते हैं। हाँ। जो फास्ट बॉलर्स या बॉलर होते हैं ना कैप्टन, वो काफी एग्रेसिव होते हैं। उनमें आप देख लें, वसीम अकरम देख लें, वकार यूनुस देख लें, उसके बाद इमरान खान देख लें। बुमराह ने इनकी एग्जांपल्स भी दी थी। एग्जैक्टली, मतलब आप तीनों की जब तक फील्ड में एग्रेशन नहीं ना दिखाएंगे तब तक आप जो है वो बुज़दिलाना क्रिकेट ही खेलते रहेंगे हमेशा। हाँ, ठीक है। शाहीन फास्ट बॉलर भी है, परफॉर्मर भी है, काफ़ी अरसे से परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। ठीक है, बैड पैच ज़रूर हर किसी पे आता है, आया उन पे भी, वो इंजर्ड भी हुए, बट उन्होंने रिकवर किया और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हमने एशिया कप में भी देखा अच्छी बॉलिंग की, अभी भी टेस्ट में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह का प्लेयर जब
होता है, टीम को साथ लेकर चलता है, अपने साथ रखता है और तजर्बात की बजाय फैक्ट एंड फिगर पे जाता है, तो वही कामयाब होता है। तो अब जो अगला मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, किस प्लेयर से उम्मीदें हैं? मीरा आप बताएं। इंडिया के, हाँ हाँ, मैं आपसे इंडिया का सवाल ही पूछ सकती हूँ। मैंने आपको कहा था मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं पूछ सकती आपसे। पर्थ में, तो पर्थ में तो ये चीज कौन तय होती कमबैक है। करवाएगा इंडिया के प्लेयर्स में से? कमबैक की जरूरत नहीं है उन्हें, उनकी सारी टीम बहुत अच्छी है, उनका कोई भी प्लेयर चल जाएगा तो वो मैच ले जाएंगे। वो मतलब ये आप बताएं कि आपको स्पेसिफिकली कौन से प्लेयर से मुझे उम्मीद सारी है? टीम ही अच्छी लगती है, मुझे सारी टीम से ही, मुझे किसी रोहित की भी ने भी बात चलना कर लें, है, अभी रोहित विराट चल ने भी सकता है, चलना विराट है, चल सकता है, शुभमन शुभमन गिल है, उसके बाद जायसवाल की शायद हाँ। दोबारा अभी एंट्री हो जाएगा, रेड्डी भी है जायसवाल की उनका। होती है, वो हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी है। तो मतलब आप क्यों किसी एक से तो होप लगा ही नहीं सकते हैं। आप अक्षर पटेल है, मतलब आप देखें कि वो कौन से नंबर पे आता है, लेकिन वहां तक भी आपकी